हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू वीडियो के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए आज इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच ओवर की, होवर की, जो हम कैसे किसी भी बटन पे या फिर किसी भी पैराग्राफ पे एच ओवर को कैसे दे सकते हैं और एच ओवर क्या होता है, ऐसी सारी जानकारी मैं इस वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए हम VS कोड पे चलते हैं और अपना HTML ओपन कर लेता है। यहाँ पे मैंने एक फाइल पहले ही तैयार कर रखी है एच ओवर के नाम से। तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ आज ओवर, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइल टैग दे देता हूँ, जिसमें हम CSS लिखने वाले हैं। ये सारे कुछ बातें CSS की जो स्टाइल टैग देता हूँ, और या फिर मैं कैसे कैसे यहाँ पे ये सारा कुछ लिख रहा हूँ। तो ये अगर आप मेरे पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको पीछे से आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं। तो आइए मैं इसमें CSS ऐड करूँगा स्टाइल टैग लगाने के बाद। उससे पहले मैं बॉडी में एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ जिस पे हम CSS को रन करके दिखाएंगे, मतलब जो भी प्रोग्राम CSS में लिखेंगे वो HTML में कैसे काम करेगा। तो यहाँ मैंने लॉरेम से कुछ पैराग्राफ ले लिया है एक छोटा सा। अब मैं CSS में एक क्लास देने वाला हूँ, तो क्लास दूंगा ओवर के नाम से। आप इस क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है कि आपको ओवर ही लिखना है, पर आप अगर ऐसे नाम रखेंगे जिससे ये जब बड़ी कोई कोडिंग करते हैं और CSS और HTML को ऐड करते हैं तो वहां पे उसी का नाम रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फोटो लगा रहे हो तो फोटो क्लास का नाम फोटो रखो। अगर आप एच ओवर कर रहे हो तो ओवर नाम रखो क्लास का, जिससे आपको पता चले कि ये किस पे आप हमने रन कराया है, किसके लिए CSS तैयार किया है हमने। तो यहाँ पे मैंने ओवर के नाम से तैयार कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ का एक बॉर्डर देना चाहूंगा, तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ। 5 पिक्सल का, और सॉलिड दे देता हूँ, और रेड कलर का दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर दूंगा डिव लगा के। ये सारी कुछ जानकारी मैंने पिछली अपनी वीडियो में बता रखी है CSS की में। और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, ओवर, तो ओवर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रख दिया है। अब मैं डिव को, इस पैराग्राफ को इस डिव के अंदर फिल कर दूंगा, यहाँ पे डिव बंद कर दूंगा। यहाँ पे मैंने डिव क्लोज कर दिया है। तो ये मैंने पैराग्राफ एक क्लास में रख दिया है। अब जो कुछ भी मैं CSS ओवर में रखूंगा वो इस पे इम्प्लीमेंट होगा इस पैराग्राफ में मेरे का, जब हम वेब पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने एक बॉर्डर तैयार किया है। अब बॉर्डर की मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वेब पेज पे यह कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ, बॉर्डर की विड्थ और हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, तो आइए मैं इसे वेब पेज पे आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट उसकी बॉर्डर की 200 पिक्सल की है। तो ये पैराग्राफ वो है मेरे एक बॉर्डर के अंदर तैयार हो गया है, और बॉर्डर के अंदर तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इसमें मैं कुछ कॉमन टैग देने वाला हूँ जिससे थोड़ा ये अच्छा दिखाई दे, जैसे पैडिंग और मार्जिन इसमें मैं लगा देता हूँ, जिससे आपको भी रिवीजन हो जाए और मैं भी इसे थोड़ा सेंटर में ला सकूं। और एक और भी मैं इसमें टैग लगा दूंगा। जैसे अब मान लीजिए मैं पैडिंग देता हूं, तो पैडिंग का काम एक टेक्स्ट अलाइन करके टैग है वो भी कर देता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और उसको कर देता हूँ सेंटर। तो आप देखेंगे कि जो मेरा ये कंटेंट है अभी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सेंटर में आ गया है। जितनी बड़ी उसकी मतलब लाइन है उतना वो सेंटर में आ गया है हर तरफ से, ये देखिए एकदम सेंटर में आ चुका है। तो ये पैडिंग का काम कर देता है। तो अगर आप पैडिंग नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने पैडिंग मार्जिन ये सारा कुछ बता रखा है। पैडिंग काम करता है हमारे जो लेटर होते हैं, जो टेक्स्ट होता है उन पे काम करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो बना हुआ है उसके अंदर जो होता है वो पैडिंग का काम करता है। जैसे ये यहाँ पे मैं आपको वेब पेज पे दिखाऊं, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर जो है उस पे पैडिंग काम करेगा, और बॉर्डर पे जो काम करेगा वो करेगा मार्जिन, जो हमारी बॉडी से दूरी बनाएगा। तो यहाँ पे मैं मार्जिन कर देता हूँ, मैं ऑटो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब हमने मार्जिन ऑटो किया है तो यहाँ पे थोड़ा, अच्छा हमने यहाँ ऑटो नहीं लिखा है। ये देखिए मार्जिन ऑटो करने से दोनों तरफ से सेम सेम उसने डिस्टेंस बॉडी से कवर कर ली है। मार्जिन ऑटो का यही मतलब होता है कि दोनों साइड से सेम डिस्टेंस उसका बॉडी से हो जाता है। ठीक है, तो ये एकदम सेंटर में आ गया है। अब मैं इस पे एच ओवर, अब आप टॉप से भी दे सकते हैं और बॉटम से भी मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं। ये सारी कुछ बातें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बात करेंगे हम एच ओवर की। एच ओवर में हम इसमें जो कुछ भी है, अब एक और क्लास बनाएंगे हम, एक और क्लास बनाएंगे, उसमें टैग लगाएंगे एच ओवर का। तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और ओवर क्लास का जो हमने यहाँ पे क्लास दी है उसी का नाम यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद एक टैग लगाएंगे हम एच ओवर का, ये रहा। इस टैग को हम लगाएंगे और उसके बाद हम तैयार करेंगे एक CSS। अब मान लीजिए कि हमको बॉर्डर उसका
छोटा करना है, जब हम अपना कर्सर लेके जाएं, जैसे मैं आपको यहाँ वेब पेज पे दिखाऊं, अगर यहाँ पे मेरा आपके एरो है, अगर मैं इस पे ऊपर लेके जाऊंगा और मुझे इसका बॉर्डर छोटा हो जाना चाहिए और इसमें जो बैकग्राउंड आ जाना चाहिए, और या फिर इसकी हाइट और विड्थ बढ़ जानी चाहिए, या इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाना चाहिए, तो अगर मैं इस कर्सर को इस पे ऊपर लेके जाऊं तो इसका मतलब होता है एच ओवर। और जैसे हम यहाँ ये कर्सर है तो यहाँ पॉइंटर आ जाना चाहिए जो उंगली वाला आता है, तो ऐसे इन सभी को हम एच ओवर बोलते हैं। जब हम उस पर कर्सर लेके जाते हैं जो भी बदलाव होता है उसे हम एच ओवर बोलते हैं। तो आइए हम उस बदलाव को करते हैं एच ओवर टैग के अंदर। तो मान लीजिए कि मुझे यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं इसी को, और इसमें अब मुझे क्या बदलाव चाहिए, मान लीजिए कि मुझे जब मैं कर्सर लेके जाऊं तो बॉर्डर हो जाना चाहिए 2 पिक्सल का, और इसकी हाइट हो जानी चाहिए 300, और विड्थ और हाइट दोनों 300 हो जानी चाहिए। अलाइन सेंटर होना चाहिए, मार्जिन ऑटो ही रहना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो पॉइंटर है वो कर्सर हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे। तो यहाँ पे मैं टैग लगा दूंगा उसका कर्सर, कर्सर से हो जाना चाहिए मेरा पॉइंटर, ठीक है, कर्सर से मेरा पॉइंटर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ उसमें बदलाव करना है कि मुझे जो बॉर्डर है वो इतना कर देना है और हाइट विड्थ इतनी हो जानी चाहिए, अलाइन सेंटर और ऑटो मार्जिन ये सारा कुछ रहना चाहिए। तो आइए मैं वेब पेज पे लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, जब मैं इस एरो को इसके ऊपर लेके जा रहा हूं तो हाइट बढ़ रही है और जो बॉर्डर है वो छोटा हो रहा है, और जो मेरा पॉइंटर था, ये देखिए ये यहाँ पे पॉइंटर है, यहाँ पे कर्सर वो कर्सर से पॉइंटर तैयार हो गया है। तो ये सब सारा कुछ है एच ओवर की मदद से। अब मान लीजिए कि इसके बाद मुझे एच ओवर में बैकग्राउंड चाहिए, मतलब यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे ग्रे, यहाँ पे मैं ब्राउन कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे और कोई भी बदलाव करना है वो सारा कुछ इसमें हम एच ओवर में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आइए मैं वेब पेज पे लेके चलता हूं, तो यहाँ पे मैं ये अभी यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये देखिए बॉर्डर तैयार हो गया है और ये सारा कुछ कलर भी चेंज हो गया है। अब मान लीजिए मैं इसी में फॉन्ट साइज बदलूं या कुछ भी बदलूं, जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको बताया है उसको आप इस पे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसमें क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं और अपना कैसा अट्रैक्टिव और बनाना चाहते हैं। ये मेरे बस सिखाने के लिए सारा कुछ मैं बताता हूं। अब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम और भी सारे कुछ शैडो और अदर कई टैग जो मैं अब तक बता चुका हूं उन्हें आप इंप्लीमेंट करिए और इसे देखिए हम एच ओवर को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें अगर आपको और कोई बदलाव करना है तो वो कर सकते हो, और अगर आपको इसके बाद भी कोई आपको बदलाव करते समय कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी सारी चीजें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूं। और इसके बाद मैं आपको वेबसाइट भी डेवलप करके दिखाऊंगा, इस पे मैं पूरा कोर्स इस पे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूं, और HTML का पूरा कोर्स मैंने इस पे अपलोड कर दिया है। तो आइए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।